ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा कहते हैं, अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती है, गीता में बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। यह बैठ समझाते हैं, उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते। यह लंबी यात्रा है। जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल में रखना है, हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल तो दुनिया तो बहुत गंदी है। तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत हैं, तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं, यह तो ख्याल रखना होता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अगर वीके में ही कोई विकार देव अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस कर नहीं सकेगी, फिर नापास हो जाती है। जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं। कम सर्विस करेंगे तो कम सर्विस हो तो महाराजा महारानी के दास दासियाँ बन पड़ेगी। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियाँ भी तो होगी ना। वह तो किंग क्वीन के साथ रहेंगे। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यात्रा पर हो। यात्रा को भूलें। शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूलें तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता है। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार में बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती। शिव बाबा से कुछ छिप न सके, सजा तो उनको देनी है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर। फादर थोड़े ही ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं। उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है। बहुत है जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजय माला में पिरोए नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी पवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ, यह बच्चे भूलते रहते हैं। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रायल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नसीन बन दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते नहीं हैं। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो। अगर कुछ ऐसी चलन चल कुछ कुल को कलक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल बर्डस बने हो। इस समय सभी मनुष्य जेल बर्डस है, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है।
जो कितनी मेहनत करनी पड़ चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो। यात्रा में रहना है कहते तो सब हैं। हम नारायण व लक्ष्मी को बरेंगे तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद न पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदरिया। मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं। तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना है। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। मनुष्य भोगते रहते हैं। सतयुग को अमरलोक कहा जाता है। अमरलोक शिव बाबा की कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएँ और कन्याएं विकार से बची हुई हैं। विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाप जो निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनमें से ही माया कोई नाक से पकड़ गिरा देती है। वह रिकॉर्ड नहीं रखते। ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निराकारी बनना है। वह है निराकार देह का अहंकार उनको हो न सके। तुम भी निराकारी बनो। अगर आप मर गई दुनिया हमको अब बाबा पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है। अपने से ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं। बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा न हो माया कहीं कान काट दे। फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। बाप नहीं बनना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। मीठे मीठे सिकील दे दोनों तरफ से स्नेही बनना। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी हम यात्रा पर हैं इसलिए बहुत संभल कर
चलना है, पवित्र जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान निराकारी बनना है। हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित या रहना है। वरदान, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त, त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक, बाप दूसरा न कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी अथवा मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। ओम शांति, ओम शांति।